नमस्कार। रोकड़ा, बैंकों के पास रोकड़ा कम हो रहा है। भारत में एक नई समस्या सामने आ गई। 2017 के बाद अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने बैंकों से पैसे निकाल निकाल के अपने पास रखने शुरू कर दिए हों। आपके दिमाग में इसका जो भी कारण आ रहा हो वो कारण सही होगा, लेकिन हमारा सिस्टम, हमारी सरकार और हमारा मीडिया जिस तरह से, ये बड़े बड़े जो फाइनेंशियल अखबार हैं, ये मैं राइटर्स की खबर बता रहा हूं, ये किस तरह से मिसलीड करते हैं, किस तरह से आपके अंदर एक अजीब सा सेंस ऑफ प्राइड भर देते हैं। आपके दिमाग में आपके आसपास की हकीकत, आपकी सच्चाई से दिमाग को कोसों दूर ले जाते हैं और कहानी कुछ और बना देते हैं। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। जो कारण बताए गए हैं उनकी हम चीरफाड़ करेंगे और हम पहले आपको बताते हैं कि कारण इन्होंने क्या बताए हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए जो खबर है, उसके बाद हम इसके एनालिसिस पे चलेंगे। अप्रैल के पहले 15 दिनों का आंकड़ा है ये। इसमें लोगों ने 610 अरब रुपए बैंक से निकाल लिए, 61,000 करोड़ रुपए। ये पैसा लोगों ने कैश निकाल लिया बैंकों से, और पैसा बैंक से निकल के आता है तो इसका मतलब आप जानते हैं। वैसे ये बता दूं, ये आंकड़ा नोटबंदी के बाद सबसे बड़ा है। 2017 से अब तक इतना पैसा लोगों ने बैंक से कभी नहीं निकाला था जितना निकाल लिया गया है। और अब जो मार्केट में करेंसी घूम रही है वो 42 लाख करोड़ रुपए की करेंसी मार्केट में घूम रही है। और सालाना जो पैसा निकालने की रफ्तार है वो 11.8% है, जो नोटबंदी के बाद से सबसे ज्यादा है। इस आंकड़े के आने के बाद ये ट्रेंड बन रहा है, लगातार लोग ये कर रहे हैं। अब पैसा निकाल के लोग अपने पास रख रहे हैं। अब यहां पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसको क्या कहा है, मतलब बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने, इसको चलेंगे और हकीकत सामने रखेंगे एकदम तर्क के साथ में, डेटा के साथ में। ये कह रहे हैं कि रूरल डिमांड बढ़ गई है, गांव में लोगों के पास लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं। और एक अंग्रेजी के अखबार का प्लास्टिक का पत्रकार एयर कंडीशन कमरे में बैठ के, वो भी दुनिया के पता नहीं किस कोने में, ये तय कर ले रहा है कि भारत का किसान यूपीआई कुछ यूज नहीं करता, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक तरीका यूज करता, ना वो चेक काटता, वो निकाल के लाता कैश और वो उससे खर्चा कर रहा है। गांव में खर्च करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। हम इस पे आएंगे कि क्या गांव वाला ऐसा कर रहा है या गांव का झूठा नाम लग रहा है। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि गांव वालों के पास बहुत पैसे आ गए हैं, मोदी राज में मौजा ही मौजा हैं। डिजिटल पेमेंट नहीं है गांव में, इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरा, ब्याज दरें जब कम होती हैं तो लोग बैंक में पैसा नहीं रखते और वो खर्चा करने लगते हैं। भाई अगर कैश नहीं निकालेगा तो खर्चा जो होगा वो एक बैंक से दूसरे बैंक में जाएगा। पैसा जब आदमी कैश निकालेगा तभी बैंकों का पैसा कम होता है। ये ध्यान रखिए, जो यूपीआई है या जो भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये वही जाल है। आपका पैसा जहां भी रहे वो बैंकों के पास रहेगा। बैंक उसका इस्तेमाल ब्याज पे पैसा चढ़ाने और उस पैसे से पैसा बनाने में करेंगे। इसीलिए यूपीआई है, इसीलिए सब कुछ है कि आपके पास पैसा नहीं रहना चाहिए। आपके पास अगर रोकड़ा कागज का आ गया तो वो आपके घर में है, उसको ना तो बैंक चढ़ा पा रहा है ना कोई कुछ कर पा रहा है। इसीलिए कैश पब्लिक निकालती है तो सिस्टम डरता है। इसीलिए नोट छोटे छोटे बना दिए गए हैं कि 50 का नोट होगा, ज़्यादा रखोगे ज़्यादा जगह में आएगा। 100 का नोट होगा, 100 से बड़ा तो कोई नोट है ही नहीं। 500 का है, 500 का काफ़ी चलन में है फिलहाल, 500 से बड़ा कोई नहीं है, वो भी छोटा है। 2000 का था, उसको भी बंद कर दिया। इसीलिए कि मेरा पैसा तेरा पैसा, मैं तुझे दूं तू मुझे दे, रहेगा बैंक के पास में, उससे बैंक पैसे कमा रहा होगा। ये कहानी समझिए। ये इन्होंने कहा
कि भाई लोग कैश की होल्डिंग इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि ब्याज दरें कम हो गई। ऐसा तो नहीं होता है। अगर ब्याज कम हो रहा है, मैं उस पैसे से कुछ और खरीद लूंगा। मान लीजिए मैंने सोना खरीदा, तब भी वो पैसा गोल्ड खरीदा मैंने तो उस आदमी के अकाउंट में चला गया। शेयर खरीदिए तो शेयर बेचने वाली कंपनी जो भी है दलाल, उसके अकाउंट में चला गया। तो यहां पर कैश कैसे निकला और इतना हिस्टोरिकल कैश कैसे निकला, इसको ये छिपा रहे हैं। दूसरा, इनका कहना यह है कि लोग सोना चांदी बेच रहे हैं और उससे कैश ले रहे हैं, जिसके कारण दिक्कत हो रही है। हम इन सबको, सारे आंकड़े हैं हमारे पास, मैं केवल लॉजिक नहीं दे रहा हूं, आंकड़े भी दूंगा। तीसरी चिंता इन्होंने ये बताई, वो ये है कि पैसा बैंकिंग सिस्टम से निकाल के लोग घर में रख ले रहे हैं। क्यों रख ले रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण इन्होंने बता दिए हैं। अब हम ये समझते हैं कि कहानी कहाँ अड़ी, कहानी कैसे अड़ी, और ये जो दावे कर रहे हैं ये कैसे सफ़ेद झूठ जैसे दावे कर दिए जा रहे हैं। किसानों के पास पैसा आ गया है, लोग सोना सस्ता होने के कारण, कुछ भी कहानी चल रही है। असल कहानी समझेंगे। मैं हूं गृजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। सबसे पहला दावा, गांव में मांग बढ़ गई है, उसकी वजह से कैश निकल रहा है। गांव वाले को यूपीआई कुछ नहीं आता है, वो सिर्फ कैश गिनता है। एफएमसीजी की ग्रोथ का जो वॉल्यूम है वो 6 से 8% के आसपास है। एफएमसीजी मतलब रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, जो भी है, माचिस वाचिस, जो भी चीजें आप लेते हैं, हिंदुस्तान लीवर का सामान, आईटीसी का सामान, इसकी ग्रोथ का वॉल्यूम 6 से 8% था, जो 25-26 में घट के 3 से 4% हो गया। अगर तू भाई खबर में ये लिख रहा है कि गांव का कंजम्पशन बढ़ गया है, तो ये सामान क्यों नहीं बिक रहा है? भाई रोजमर्रा के सामान की बिक्री कम हो जा रही है, तो क्या लग रहा है तुझे उसने राशन खरीदना, माचिस खरीदना, साबुन खरीदना, कोलगेट खरीदना बंद कर दिया है और वो कैश निकाल के बैंक से लाके क्या भांगड़ा करने जा रहा है, या उससे कार खरीद रहा है आटा दाल राशन छोड़ के? यानी जब कंजम्पशन बढ़ा ही नहीं है, जब खपत ही नहीं बढ़ी है, ग्रोथ ही नहीं बढ़ी, एफएमसीजी इंडिकेटर है इस बात का कि गांव में लोगों की खपत बढ़ी है कि नहीं। इसको अगर आप देखें तो अगर जितना पैसा लोगों ने निकाल लिया है, ये इंफॉर्मेशन अगर सही होती और खपत में लगा होता, तो हमारी ग्रोथ जीडीपी की जो दर है वृद्धि की, वो डबल डिजिट में चली गई होती भैया, 11-12% होती। तो ये पैसा जो लोग निकाल रहे हैं, इस बात का गलत कारण क्यों बता रहा है राइटर्स? आगे देखते हैं। इनका कहना है कि कैश बढ़ गया तो लोग खर्च कर रहे हैं, करेंसी सर्कुलेशन में आ गई 42 लाख करोड़, यानी 11.8% ईयर टू ईयर, हर साल, जो भी मैंने आंकड़े आपको बताए। पर अगर ऐसा है तो भाई गैस के चूल्हे क्यों नहीं बिक रहे हैं, गैस क्यों नहीं बिक रही है? हाँ, युद्ध तो अभी शुरू हुआ है। ठोस आंकड़े कहते हैं कि अप्रैल 25 में 2.62 मिलियन टन भारत में एलपीजी बिकी थी। अप्रैल 26 में ये 2.2 हो गई है, यानी सालाना स्तर पे ये 16.16% की गिरावट है। यानी लोग एलपीजी गैस भी कम खरीद पा रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि लोगों के पास बहुत पैसा है। ये आंकड़ा तो ठोस है। मार्च 26 में 2 मिलियन टन, 2.37 जो है मिलियन टन, यानी पिछले साल से 12.5%, 12.8%, मिलकर करीब 13% कम एलपीजी लोगों ने खरीदी है। अब ये मत कहिएगा कि उपलब्ध नहीं है एलपीजी, मोदी जी बहुत हड़काएंगे। वो कह रहे हैं हमने सबको एलपीजी दी हुई है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो बेसिक नेसेसिटी पे भी इसका असर पड़ रहा है। हिंदुस्तान में आंकड़ा अगर यहां से आता निकल के, तो ये आता है कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल की बिक्री बढ़ गई है 6%,
डीजल की बिक्री भी 4.5% बढ़ी है और जेट फ्यूल की बिक्री 1.63% गिरी है। यानी पेट्रोल की बिक्री बढ़ रही है। साफ पता चलता है कि अमीर और पैसे वाले लोगों के पास पैसे हैं, गरीब के पास नहीं है। तो ग्रामीण कंजम्पशन की बात तो झूठी साबित हो गई। एक बात कही गई, सोना बेचकर, आपको ये थोड़ा एकेडमिक लग रहा होगा, लेकिन आप अभी आगे देखेंगे तो समझ लीजिएगा कि दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। ये इतनी खतरनाक सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है। अभी तो मैं बता रहा हूं कि झूठ क्या है, अभी तो सच पता चलेगा कि आपको कि एग्जैक्टली ये पैसा क्यों निकला है। सोना बेचकर नकली आई, तो भैया सोना जब बिकेगा पुराना तो सोने की रिसाइकलिंग होती है, सोना बदलता है, साफ होकर दूसरा चलना पड़ेगा। तो जो रिसाइकलिंग है वो 2025 में 21.8 टन थी और भारत में जो गोल्ड का स्टॉक है वो 30,000 टन से ज़्यादा है। अगर आप पता करें तो इसमें भी कोई ग्रोथ नहीं हुई। 21.8 टन से अगर विभाजित करें 30,000 टन को तो 0.7% की ग्रोथ हुई है, 0.07। यानी सोने की रिसाइकलिंग नहीं बढ़ी, यानी लोगों ने सोना नहीं बेचा, खरीदा, मतलब खरीदा लेकिन ज़्यादा नहीं। तो ये झूठ भी है। अब आ जाते हैं, जब इतनी नगण्य है तो कैश विड्रॉल का स्पाइक कैसे निकल जाएगा। यानी ये सीधे सीधे एक डेटा को छिपाया जा रहा है। अगर आप गोल्ड लोन भी लेंगे तो उसके डेटा में दिखना चाहिए। अब एक बात कही इन्होंने जीएसटी कट का, अभी असली कारण बता रहा हूं मैं, थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए। जीएसटी कट से कैश बढ़ गया कि भाई जीएसटी की कीमत कम हुई तो कैश बढ़ गया। तो कैश बढ़ता तो यूपीआई भी तो बढ़ना चाहिए भाई। जीएसटी कम होने से कैश ही क्यों बढ़ा? इंटरेस्ट रेट कम होने से कैश बढ़ गया, ये भी ये कह रहे हैं। तो इंडिया में इतना ज़्यादा तो इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ है। फिर एफडीआई रिटर्न, मतलब आप अगर एफडी खोलते हो तो 6 से 7% अभी भी है। तो ऐसा भी नहीं है कि भैया अब एफडी से निकाल के पैसे कैश ले आओ। और एक बात बताओ मुझे, अगर मतलब आप सोचे बुद्धि की बलिहारी है, आपका अगर ब्याज कम मिल रहा है तो क्या पैसा बैंक से कागज निकाल के घर में रख लोगे क्या? वहां 6% तो मिल रहा है, घर में तो वो भी नहीं मिलेगा। लिख दिया 4-6 तारीफ सरकार की कर दो हर चीज में। बुड्ढा क्यों मरा? महान आत्मा थे, उनको सीधे ईश्वर से मिलना था। ये नहीं बतागा टीबी हो गई थी भाई उसको। आगे बढ़िए, इस तरह से झूठ। और अब आते हैं असली डेटा पे जो आपको बताएगा कहानी क्या है। कहानी ये है, भारत की बैंकों की हालत क्या हो रही है। पहले ये जान लेते हैं, ये जो पैसा लोग निकाल रहे हैं ना, इससे बैंकों की हालत पतली हो रही है। चलो पहले हम आपको बताते हैं कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, फिर उस पर आते हैं। पहली चीज, हिंदुस्तान का आम आदमी ये मान के चल रहा है कि इस युद्ध में पता नहीं क्या हो, कल के दिन बैंक बंद हो गए तो मेरी जिंदगी कैसे चलेगी, घर में कुछ कैश होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे जो जिन भी वीडियो में और रील में लिखा होता है ना, तो मैं माता जी की कसम इसको फॉरवर्ड करें, या लिखा होता है शंकर भगवान खुश हो जाएंगे फॉरवर्ड करें, इस टाइप की रील बनाने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने खूब भर भर के पैनिक फैलाया। युद्ध हो रहा है, राशन स्टोर कर लो, युद्ध हो रहा है, फला कर लो, ये कर लो। उसके कारण क्या हुआ, लोगों को लगा भैया कल के दिन कुछ हो जाए, साइबर अटैक हो जाता है, ये हो जाएगा। किसी ने वीडियो बनाया कि साइबर अटैक से ये जो आपका जो क्लॉक है वो बदल देंगे तो सारा पैसा आपका फंस जाएगा। तो लोगों ने कहा भैया ये भी है, युद्ध भी है, कैश ही रख लो। एक तो ये कारण था। उससे भी बड़ा कारण जो सबसे खतरनाक था, वो कारण था हमारे और आपकी जिंदगी में जो सरकार ने हरकतें की, चरस बोया हुआ है। एक खबर आई कि अब यूपीआई के ट्रांजैक्शंस पे भी सरकार नजर रखेगी। पहली चीज, टैक्स डिपार्टमेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन के बेसिस पे छापे मार रहा है। ये भी खबरें आपने अखबारों में पढ़ी। सरकार कर तो ये बताने के लिए रही थी कि देखा हम काले धन पे कितना सख्त हैं, लेकिन व्यापारी को लगा कि यार मैं अगर यूपीआई से पेमेंट लेता हूं तो ये झंझट है 50। तो एक
संख्या थी व्यापारियों की थोड़ी सी, लेकिन बड़ी भी। वो ये कह रही है, बॉस कैश है क्या? आप जाते हो, कह रहे यूपीआई दे रहे हो सर, कैश दे दो। हर दुकानदार चाह रहा है उसको कागज का रोकड़ा दे दो। ये मैं अपने आसपास देख रहा हूं। आपने खबर पढ़ी होगी कि गुजरात में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने यूपीआई पेमेंट लेना बंद कर दिया। वो कह रहे रोकड़ा दे दो, कैश दे दो। पिछले दिनों में मुंबई में था, वहां पे भी मैंने इस बात का चलन देखा कि बहुत सारे दुकानदार कैश को प्रिफर कर रहे हैं, यूपीआई में जाना नहीं चाहते हैं। और सारे लोगों को मैं बहुत सारे लोगों को मैंने किसी चीज़ के लिए भुगतान भी किया, तो नहीं साहब आप कैश में दे दो तो अच्छा है। ये एक नया चलन शुरू हुआ अभी हाल में। हिंदुस्तान के यूपीआई के ऊपर से भरोसा कम होने लगा है, और उसकी वजह सीधी सी यही है कि भैया मैं यूपीआई में पेमेंट लूंगा, तुम उसके ऊपर कैश टैक्स मार दोगे, छापे डाल रहे हो। हुआ क्या कि सरकार ने एक नियम और बनाया कि अगर आप यूपीआई के जरिए बिजनेस कर रहे हैं, यानी आपने अपनी दुकान पे यूपीआई का टेंग 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 वाला बॉक्स रखा हुआ है और कोई आपको पेमेंट करेगा, तो आपको अपने इनकम टैक्स के स्टेटमेंट में उसको बताना पड़ेगा। इसके कारण भी ये खबर आई, हालांकि बहुत सख्ती नहीं है, लेकिन इसके कारण भी व्यापारियों के अंदर एक आशंका बैठी कि भैया कौन चक्कर में पड़ेगा। तो इस वजह से लोगों ने कहा कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न में ये जानकारी देनी होगी तो अच्छा है कि यूपीआई पे कम से कम पैसा लो, मजबूरी में ही लो, पर उसको पेमेंट करो। गिफ्ट अगर लेते हो, गिफ्ट टैक्स उस पर भी। और आरबीआई ने ये भी कहा कि 10,000 से ऊपर के जो ट्रांजैक्शन होंगे उनको 1 घंटे तक डिले करेंगे। मतलब कुल मिला के कैश के मुकाबले ये सारी चीज़ें आपको तकलीफ देने वाली थी। एक और बड़ी चीज़ हुई है, हमारे मुल्क में दोबारा से ये कैश इकोनॉमी बढ़ने से छोटी छोटी एमएसएमई अब सांस लेने लगी हैं, क्योंकि जो जीएसटी आया और नोटबंदी आई, इन दोनों चीज़ों ने छोटे उद्योगों, छोटी फैक्ट्रियों, छोटे कारखानेदारों को बर्बाद कर दिया। क्योंकि जीएसटी का मतलब ये था सब कुछ टैक्स पे करके। अब आप बताइए मुझे, एक उदाहरण देता हूं आपको। एक हेयर डाई गोदरेज की अगर वो कंपनी 40 रुपए की या 45 रुपए की या 25 रुपए जितने की भी ये बनाती है, तो क्या उससे सस्ता कोई छोटा कारखानेदार अड़ोस पड़ोस का बना सकता है? निश्चित तौर पे वो नहीं बना सकता है। एक कंपनी रिलायंस जो बनाएगा, जो करोड़ों की क्वांटिटी में बना रहा है, बल्क बना रहा है, उसका मुकाबला एक छोटा सैकड़ों या हजारों की क्वांटिटी में कोई चीज बनाने वाला नहीं कर सकता। उस आदमी के पास बेईमानी ही जीवन का आधार है। इनके डिजाइन चुराएगा, इनकी चीजें चुराएगा, हल्का मटेरियल लगाएगा और फिर टैक्स चुराएगा, तभी वो सरवाइव कर पाएगा, तभी अपने कर्मचारियों को रोजी रोटी दे सकेगा। रोजमर्रा की जो चीजें छोटी छोटी बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनकी हकीकत यही है। आप उनको टैक्स के दायरे से अगर पूरी तरह जकड़ दोगे तो वो मर जाएंगे। उनका बिजनेस मॉडल ही ये है, सस्ते में देना। लोकल माल आप सस्ता ही खरीदोगे, तो सस्ता देने के लिए उनको, तो अब ये जो कैश का चलन बढ़ने से उन कारोबारियों के कारोबार में जान आ गई है। क्योंकि अगर कैश में आया, कैश में गया, तो जीएसटी वीएसटी से बचे रहते हैं। तो ये पूरी सिचुएशन जो है वो ये बता रही है कि भारत में अब जो माहौल बन गया है उसमें लोग नगद को ही प्रिफर करने लगे हैं, क्योंकि सरकार ने जो ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती की उसके कारण गड़बड़ हो गई। अब आते हैं असली चीज़ पे कि बैंकों का क्या हाल हो जाएगा। ये घबराए हुए क्यों हैं आरबीआई वगैरह कैश का चलन ज़्यादा बढ़ने से? इसको समझते हैं तो आप समझ जाएंगे सरकार की चिंता असली। बैंकों के पास में पैसा कम हो गया क्योंकि रोकड़ा निकल गया। कम होने से क्या हुआ कि जो कैश और डिपॉजिट रेशियो होता है, यानी बैंकों ने जितना कैश अपने पास रखा, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, जितना उन्होंने उधार दिया और जितना उनके पास आया, तो भाई साहब हमारे बैंक रिकॉर्ड हाई पे चल रहा। 82 से 83% पैसा लोगों का लोन में देते रहे। 83% पैसा, 17% अपने पास रख रहे हैं। फरवरी में 82.5% था। यानी लोग जितना पैसा जमा कर रहे हैं
वो ये लोन में देते रहे। अब कल के दिन कुछ हो जाए, जैसे ये अभी हो गया कि कैश रखो, कुछ और चीज आ जाए और लोगों ने बैंक से पैसे निकालने शुरू कर दिए, तो बैंक के पास तो कुछ है ही नहीं, है तो लोन दे चुका है। लोन की वसूली ऐसा तो नहीं जाके कहेगा भैया मैं 15 साल के लिए लोन दिया था तुझे, तो छोड़ अभी, तो अभी वापस कर, ऐसा नहीं होगा ना। तो बैंक फंस जाएंगे। और ये अभी हाल में हमने चीन में एक छोटा सा उदाहरण इसका देखा था। हालत ये है कि जो गैप है वो बहुत ज़्यादा, और ये असली तनाव की वजह। 2026 में क्रेडिट ग्रोथ यानी उधार लोगों को देने की ग्रोथ थी 16% और जमा करने की ग्रोथ थी 13.4%। यानी जो लोग एक पहले 100 रुपये जमा करते थे बैंक के पास, वो 113 रुपये 40 पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक है। और जो उधार लेते थे 100 रुपये लोग, उसकी जगह 160 रुपये ले रहे हैं उधार। तो ये जो गैप है 2.5 से 3% का, ये उस गैप को और बढ़ा रहा है। मतलब लोन ज़्यादा लोग ले रहे हैं और जमा कम आ रहा है, तो ये गैप कम होता जा रहा है। इस वजह से आरबीआई जो है वो परेशान है। ये क्यों हो रहा है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और ये है कैश का सर्कुलेशन बढ़ जाने के कारण। यानी बैंक अपने पास, बैंक वैसे भी बहुत, नोटबंदी के बाद से बैंक तो लुटेरे हो गए। एसएमएस आएगा उसका पैसा चाहिए, तुम 10 चेक से ज़्यादा 11 निकाल लिया, 12 निकाल लिया तो पैसा चाहिए, एटीएम ज़्यादा यूज़ कर लिया उसके पैसे। मतलब मैं तुझे अपने पैसे दूं बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए, तो उसमें पैसे कमा, और मैं ही अपने पैसे मांगू, तुम मेरे ऊपर हो, तमाम तरह तरह के चार्ज लगाओ। ये तो लूट है भाई। तो लोगों ने ठीक है भाई हम कैश रखेंगे, हमको ही रखने तेरे पास पैसे, क्योंकि जितना तुम ब्याज दे रहे हो और जो तुम पेनल्टी जोड़ो, तो ब्याज तो उसमें से घटा के तो कुछ भी नहीं बचा। इस वजह से लगातार दिक्कत हो रही है। हाउसिंग लोन, रिटेल लोन वगैरह की, गोल्ड लोन, इस सब की डिमांड बढ़ती जा रही है। नतीजा क्या हो रहा है, लोग लोन लेते जा रहे हैं, जमा नहीं कर रहे। दूसरा, सरकार ने क्या किया, बैंक में पैसे जमा मत करना। बोले क्या करोगे, बोले वो खरीद लो, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी सेफ है। अबे क्या क्या कहानियां। सारा पैसा उद्योगपतियों के पास डाइवर्ट कर दो, उसकी वजह से लिक्विड प्रेशर हो गया। आरबीआई खुद कह रहा है कि लिक्विडिटी मैनेज करना मुश्किल हो गया है। आरबीआई का बयान है। बैंक शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं भैया चल 1 महीने के लिए पैसा उठा लिया दूसरे बैंक से, आरबीआई से पैसा उठा लिया। आरबीआई से जो सीआरआर ये सब क्या होता है, बैंक से पैसे तो लेते हैं ना। बैंक आरबीआई से पैसा उठा रहा है, और कुल मिला के हालत यह है कि अब डिपॉजिट रेट बढ़ाने पड़े। भाई पैसा है नहीं देना है तो भाई ब्याज बढ़ा दो ताकि लोग जमा पैसे करें पैसे। ये सारी चीज़ें अपने आप में बता रही हैं कि पूरी तरह से सिचुएशन खराब से खराब होती जा रही है। देश के आम आदमी का पैसा नहीं है, वो लोन पे डिपेंडेंट ज़्यादा हो रहा है। कभी गोल्ड लोन ले रहा है, कभी कुछ ले रहा है, और इस तरह से जब ये सीडी रेशियो गिरता जाएगा, लोग कैश की तरफ जाते जाएंगे, तो हमारे बैंक धीरे धीरे खतरे में आते जाएंगे। तो आप जो सिचुएशन समझ रहे हैं, जो आपको सीन बताया उस अखबार ने कि भाई साहब किसान भर भर के खरीद रहे हैं, इसलिए कैश लोग ज़्यादा निकाल रहे हैं, पैदल जी, आप ये सब जो हिंदुस्तान की समस्याएं हैं, इनको छिपाने के लिए मीडिया नहीं हो, गुलाबी तस्वीर दिखाने के लिए मीडिया नहीं हो, कड़वी हकीकत पे पर्दा डालने के लिए मीडिया नहीं हो, इस देश के लोगों को सच्चाई बताने के लिए मीडिया हो, और आप उसका उल्टा कर रहे हो। आप काली तस्वीर को छिपाने के लिए सुनहरी पुताई कर रहे हो। बहुत अफसोस की बात है कि बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस भी जब ये करने लगते हैं तो बहुत खतरनाक मैसेज जाता है, और बहुत खतरनाक स्थिति इसलिए भी बन जाती है कि सरकार फिर कुछ भी करती रहेगी। जब उसकी काली करतूतों को, उसकी कमियों को, उसकी खराबियों को लोग ऐसे ही गुलाबी गुलाबी पेंट करते रहेंगे और बाकी लोग आनंद लेते रहेंगे। हाँ ये है पॉजिटिव रिपोर्टिंग है। पॉजिटिव, तुम बहुत निगेटिव सोचते हो, भाई हर चीज़ में कमी निकाले, तो बी पॉजिटिव। तो ये जो बी पॉजिटिव का प्रसाद इस अखबार की रिपोर्ट में मिला है, ऐसा मुझे लगता है। जो आंकड़े मुझे उपलब्ध हुए उसके आधार पर मैंने आपको जो बात कही है वो कही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम जो है वो
हो सकता है कोई और भी बात हो सकता है कोई और भी वजह हो, पर जो वजह इन्होंने बताई है ये पहली नज़र में कतई दिखाई नहीं देती है। मैंने डाटा भी आपको दे दिया है। नमस्कार, जय हिंद।